नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, आज कहानी कई दिनों के बाद आ रही है, जिसकी वजह कई कई है कि मैं थोड़ा बिजी था और साथ ही थोड़ा सा मेरा चैनल भी ग्रो नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो जाता हूं। तो कभी कभी कहानियाँ जो वो छोड़ देता हूं, लेकिन अब उम्मीद करता हूं कि आप जो है आगे कहानियाँ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और आप सब सपोर्ट ज़रूर करेंगे, हमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो हमारा वॉच टाइम है वो लगभग कंप्लीट होने को है, लेकिन सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से चैनल तो मोनेटाइज होगा नहीं और कहानियाँ तो मैं सुनाऊंगा ही, लेकिन वही है कि उस कहानी का जो भी रेवेन्यू है वो आएगा नहीं। तो चैनल जब तक मोनेटाइज नहीं होगा तब तक कोई भी हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी तक जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ। बाकी आप सभी का सपोर्ट का इंतज़ार है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी लखनऊ की है। लखनऊ का एक बड़ा ही धनराज सेठ, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम अंकिता होता है, जिसकी उम्र करीब 19 साल के आसपास होती है। वो लड़की एक दिन अपने ड्राइवर के साथ घर के अंदर ही संबंध बना रही थी और संबंध बनाते बनाते जो उसका छोटा भाई होता है वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद देखता है कि उसकी जो बहन है और जो ड्राइवर है वो दोनों नग्न पड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। ये देखकर दरवाज़ा वो ज़ोर से बंद करता है और कहता है अपनी बहन को कि ये क्या कर रही है, ये गलत है। अब ये जैसे ही ये सुनती है, उसकी बहन फ़ौरन अपने कपड़े संभालती है। संभालने के बाद जैसे ही ये लड़का होता है वो कहता है कि ये सारी बात जो है मैं अपने डैडी को बताऊंगा, यानी कि मम्मी पापा को। मम्मी तो थी नहीं उसकी, तो पापा को बताऊंगा। और ये बात वो लड़का जो है अपने दिल में रखता है। जब भी उसका पापा घर आता उसके बाद अपने पापा के सामने ये राज रखता है, कहता है बहन जो है वो इस तरीके से कर रही थी। ये बात सुनकर उसके जो पिताजी हैं वो हंसने लगते हैं। अब ये हंसने का राज क्या था? उसके पिताजी, जिसका खून जो वो खौल जाना चाहिए, जिसकी बेटी के साथ उसका ड्राइवर गलत हरकतें कर रहा हो, लेकिन ये यहाँ पर खून खोलने के बजाय, गुस्से होने के बजाय ये हंस रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दरअसल लखनऊ का रहने वाला एक धनराज सेठ जिसकी एक बेटी जिसकी उम्र 19 साल, जिसका नाम अंकिता, उसका एक बेटा विशाल जिसका उम्र करीब 16 साल। अब ये जो धनराज सेठ था उसकी पत्नी कई सालों पहले गुजर चुकी थी और ये जो बच्ची है ये धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। और धनराज सेठ एक बड़ा ही नामचीन आदमी था, बहुत पैसे वाला था, तो उस तरीके से उसका धंधा भी, कारोबार बहुत बड़ा चल रहा था। तो उसकी जो बेटी थी, अब तो जानते ही हैं कि जो पैसे वाले होते हैं उसके जो बच्चे होते हैं वो गाड़ी जो ऐसे चलाते हैं कि जैसे कि हवाई जहाज़ चला रहा। तो उसकी जो लड़की होती है वो कार चलाया करती थी और कार चला करके ही वो कॉलेज जाया करती थी। तो ऐसे में लोगों की शिकायतें आती थी कि ये जो लड़की है वो कार काफ़ी तेज़ चलाती है और कई सारे लोग जो है वो इसके हाथों से बच जाते हैं कार के चपेट में आने से। तो धनराज सेठ ने सोचा कि क्यों ना उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉय है जो कि ड्राइवर है, तो उसको क्यों ना इस लड़की को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए रख दिया जाए, बल्कि कॉलेज। तो धनराज सेठ उसी ड्राइवर को अपने घर लाता है और कहता है कि ये मेरी बेटी है अंकिता, इसको तुम्हें कॉलेज छोड़ना है और लाना है, और जहाँ भी इसको जाना हो वहाँ इसे लेकर जाना है, क्योंकि ये कार जो है वो काफ़ी रफ चलाती है, जिससे कई सारे लोग जो है वो बच गए हैं इसकी चपेट में आने से। तो वो ड्राइवर जो है अब उस लड़की को, अंकिता को, हर रोज़ कॉलेज ले जाता और कॉलेज से लाता। करीब ये सिलसिला जो वो चलता रहता है। अब धीरे धीरे नज़दीकियाँ इन दोनों की बढ़ती जाती है, क्योंकि वो जो ड्राइवर था जिसका नाम अभय होता है, अभय भी काफ़ी हैंडसम लड़का था और अच्छे खासे घर से वो भी था। तो अब इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जब भी अंकिता को मन करता वो ड्राइवर को बुलाती और अपने साथ लेकर, कभी होटल तो कभी रेस्टोरेंट तो कभी कहीं, कभी पार्क, हर जगह वो जाया करती थी। और एक तरीके से अंकिता जो वो उस ड्राइवर पर, अभय पर फिदा हो चुकी थी और उसके साथ ही ज़्यादा वक्त बिताया करती थी। और धनराज सेठ जो वो अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था, घर पे वो रात को लौटता था। अब धीरे धीरे इसकी नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है और अंकिता और अभय इन दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन अंकिता जो वो अपने ड्राइवर को लेकर एक होटल जाती है। होटल में जाने के बाद ये दोनों कमरा बुक करते हैं। कमरा बुक करने के बाद उसी होटल में ठहरते हैं कुछ घंटे, और उसी दौरान ये जो अंकिता है और अभय है, इन दोनों के बीच कई बार संबंध बन जाते हैं। और जब एक बार संबंध बन गया तो अब ये संबंध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब भी मौका मिलता, जब भी जहाँ ये लोग जाते, कभी कार में तो कभी
होटल में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी किसी पार्क में ये लोग चले जाते। कभी कभी मौका मिलता तो घर के अंदर ही रिलेशन बना लिया करते थे, क्योंकि उस घर के अंदर कोई भी महिला दूसरी थी नहीं, लड़की की माँ थी नहीं। और उसका भाई भी कभी कभी कॉलेज या फिर स्कूल जाया करता था, तो घर में अंकिता जो कभी कभी अकेली रहती थी। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए अभय, जो उसका ड्राइवर था, वो उसकी जिस्म के साथ खिलवाड़ करता, और इसी तरीके से ये सिलसिला जो है चलता रहता है। एक दिन ऐसा ही होता है कि ये जो धनराज सेठ है वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, और घर के अंदर अब कोई है नहीं, बल्कि एक उस अंकिता नाम की लड़की है और उसका भाई है विशाल। अब विशाल जो है वो दिन भर इधर उधर खेलता कूदता रहता है, और ये जो ड्राइवर को अंकिता बुलाती है, बुलाने के बाद अपने घर बुलाती है। फिर ये लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं। घर आने के बाद अब घर के अंदर कोई नहीं था, तो इन दोनों की का जो मन है वो मचल उठता है, और सोचती है कि क्यों न आज जो है रिलेशन बनाया जाए। और घर का दरवाज़ा भी वो ठीक ठाक तरीके से बंद करती नहीं, और वो दोनों एक दूसरे में मग्न हो जाती है। दोनों जो है अपने अपने कपड़े उतारते हैं और रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के ऊपर ये दोनों फिदा थे। अब ये जो इसका भाई था विशाल, वो बाहर से लौट कर आ जाता है। जो भी खेलने के लिए गया था वो खेल करके वापस आ जाता है। वापस आने के बाद घर के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद जो अंकिता का कमरा है, वो कमरा सिर्फ ऐसे ही बंद था, कुंडी लगी हुई थी, अंदर से नहीं लगा हुआ था बल्कि। तो विशाल जैसे ही घर पहुंचता है, अपनी बहन को आवाज़ देता है। कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब ये धीरे धीरे अंकिता के कमरे की तरफ बढ़ता है। वहाँ जब जाता है तो कान लगाकर सुनता है उस दरवाजे के पास, तो अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ आने के बाद विशाल को समझ में आ जाता है कि उसकी बहन जो कहीं ना कहीं किसी के साथ वो संबंध बना रही है। अब उसके दरवाजे को पीटने लगता है। पीटने के बाद दरवाज़ा जो ऑटोमेटिक खुल जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुंडी वगैरह लगी नहीं थी। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो उसका भाई उसके सामने खड़ा होता है। उसकी बहन नंगी होकर उस बेड पर जो है लेटी हुई है, और अभय जो है उसके ऊपर लेटा हुआ है। अब ये दोनों जैसे ही देखते हैं सन्न रह जाते हैं। अब ये विशाल भी सन्न रह जाता है, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसकी बहन के साथ जो एक ड्राइवर संबंध बना रहा है, और अंकिता जो नीचे लेटी हुई है। अब अंकिता भी, ये दोनों भौचक्के रह जाते हैं। अब करें तो क्या करें। खैर किसी तरीके से ये लोग जो है उठते हैं और अपने अपने कपड़े जो है वो पहनते हैं। पहनने के बाद ये लोग डर जाते हैं, और वहीं पर ये जो विशाल है वो अपनी बहन को कहता है कि तुम जो कर रही हो ये बहुत ही गलत है, और ये बात मैं पापा को बताऊंगा। अब अंकिता जो है विशाल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विशाल नहीं समझता। अब कुछ दिनों बाद जो उसके पिता धनराज सेठ बाहर गए हुए थे, वो वापस आते हैं, और वापस आने के बाद विशाल के मन में ये चल ही रहा था कि यार जब भी आएंगे तो मैं बताऊंगा। जैसे ही उस धनराज सेठ घर पहुंचता है, तो विशाल जो रात के समय में पिता के पास जाता है और कहता है कि मैंने जो उसकी बहन है अंकिता, उसको ड्राइवर के साथ नग्न अवस्था में पकड़ा है, और एक दूसरे के साथ वो लोग रिलेशन बना रहे थे, संबंध बना रहे थे। ये बात जैसे ही धनराज सेठ सुनते हैं, सुनने के बाद वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, अपने बेटे को समझाते हैं कि दरअसल ये जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर को मैंने ही अंकिता के पास छोड़ा था, और इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये जो ड्राइवर है वो बड़ा ही निहायत बहुत ही अच्छा इंसान है, और अंकिता के लिए बिल्कुल फिट है। मैंने सोच लिया था कि इसी ड्राइवर से अपनी बेटी की शादी करूंगा, और क्योंकि हम तो एक ठहरे पैसे वाले, लेकिन इसके बावजूद अगर मेरी बेटी का कोई ख्याल रखेगा तो ये जो ड्राइवर है वो बहुत ही शरीफ इंसान है, तो इस कंपनी को भी अच्छे से संभालेगा, और साथ ही अंकिता को भी अच्छे ढंग से ये रखेगा। तो इसलिए मेरी नज़र उस अभय पर थी जो कि ड्राइवर था। तो अपनी बेटी को कैसे कहता कि जो अभय है उसके साथ तुम दोस्ती करो, उससे शादी करो। इस पर वो अंकिता भड़क जाती। इसीलिए मैंने अभय को अपॉइंट किया अंकिता के ड्राइवर के रूप में, और अंकिता को जब भी वो ले जाता तो एक दूसरे के साथ रहते रहते इन लोगों का रिलेशन जो है धीरे धीरे ठीक हुआ, और इसी तरीके से ये नज़दीकियाँ बढ़ी। नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद ये बात जैसे ही ये सुनते हैं धनराज सेठ कि उसकी बेटी का अफेयर उस अभय से चल रहा है, ये सुनकर बड़ा ही खुश होता है, और सोचते हैं कि अब जो है बात बन गई है और इस लड़के से ही इसकी शादी कर दी जाएगी। ये बात अपने बेटे को बताता है। बताने के बाद बेटे को भी समझ में आ जाता है, जिसके कुछ ही दिनों बाद ये जो अंकिता है और अभय, ड्राइवर और मालिक की बेटी, दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद आज भी वो लोग खुशी खुशी उसी घर में रह रहे हैं, और अभय जो है अंकिता से शादी करके खुश है और एक कंपनी का मालिक भी बन चुका है। तो एक तरीके से ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ,
कि किसी को अपने पसंद का लड़का मिल गया और एक मामूली सा ड्राइवर को एक अच्छा खासा घर मिल गया और एक कंपनी का एक तरीके से मालिक भी वो बन गया। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। और इस कहानी में किसी तरह का कोई खतरे या फिर मारकाट वाली बात थी नहीं। तो एक तरीके से अच्छा हैप्पी एंडिंग हुआ इस कहानी का। इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।